हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम योर लर्निंग प्लेटफॉर्म साइंस लवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बिंदास मज़े ले रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग इसके पहले हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक है मोल कंसेप्ट में एटॉमिसिटी, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, जो हम लोग के नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जेई में पूछे जा चुके हैं, उन सब के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। देखिए एटॉमिसिटी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। यहाँ पे इट्स होगा, चाहे इट्स एटॉमिसिटी, इसको एटॉमिसिटी बोला जाता है। जैसे बोल रहा है ना कि किसी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उसी को एटॉमिसिटी बोला जाता है। फिर से सुनिएगा एक बार, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं उसी को बोला जाता है एटॉमिसिटी। जैसे में आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे O2 है, तो O2 मॉलिक्यूल है आपका, अगर सिर्फ O होता तो एटम होता। जैसे आपको पता है कि एटम्स किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है और मॉलिक्यूल जो एटम्स को मिला के बनता है, यानी मॉलिक्यूल क्या है, बड़ा है, एटम से बड़ा है। चूंकि ढेर सारे एटम्स को मिला के, दो या दो से अधिक एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे O2 है तो इसका एटॉमिसिटी ऑफ O, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना होगा? यहाँ पे 2 होगा एटॉमिसिटी इसका। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो इसको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डाई एटॉमिक। यही अगर ओजोन होता है, O3 होता है, तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में नीचे ले रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आप लेंगे हीलियम को, देखेंगे जैसे आप हीलियम है तो ये क्या है? एटम है, मतलब ये कोई He2 नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसका एटॉमिसिटी देखेंगे, मतलब हीलियम का एटॉमिसिटी कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसको जिसका एटॉमिसिटी 1 होगा उसको मोनो एटॉमिक बोला जाता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद O3 आ जाएगा, ओजोन को लेंगे हम लोग, तो एटॉमिसिटी ऑफ O, ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना है? यहाँ 3 गो है, इस मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी 3 होगा। ठीक है, इसको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ कंपाउंड्स एंड कुछ एलिमेंट्स को लेंगे और उसका एटॉमिसिटी को देखेंगे कि किसका एटॉमिसिटी कितना होता है। ठीक है, जैसे में आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कल को लेंगे, तो देखिए ये 2 गो एलिमेंट से मिल के बना है, कंपाउंड है ये। ठीक है, तो CO2 देखिए इसमें C और O, ठीक है, 2 गो एलिमेंट है आपका, ये दोनों का एटॉमिसिटी कितना होता है? देखिए यहाँ पे कार्बन का एटॉमिसिटी कितना होगा? यहाँ पे 1 कार्बन है, कार्बन यहाँ पे 1 है ना, तो एटॉमिसिटी इसका 1 हो गया। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझे होंगे। देखिए उसके बाद हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखेंगे, CaOH ट्वाइस को देखेंगे। ठीक है, इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? इसमें देखिए 3 गो एलिमेंट मिलके बना है, वो कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिसिटी 1 होगा, कैल्शियम का एटॉमिसिटी कितना होगा? 1 होगा, कैल्शियम का एटॉमिसिटी 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे होल ट्वाइस है ना, तो ये गुना हो जाएगा तो इसका O2 हो जाएगा। ठीक है, तो O2 इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 2 होगा। और हाइड्रोजन में भी 2 गो हाइड्रोजन है, गुना होगा तो इसका भी एटॉमिसिटी कितना होगा? 2 होगा। सेम उसी प्रकार से P2O5 को देखेंगे तो इसका एटॉमिसिटी देखिए, फास्फोरस का एटॉमिसिटी कितना होगा? फास्फोरस का एटॉमिसिटी 2 होगा। और ऑक्सीजन O5 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना होगा? ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी 5 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप एटॉमिसिटी को समझे होंगे कि किसी एलिमेंट या कंपाउंड के एटॉमिसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको कुछ आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं O3, ओजोन को लेते हैं, तो इसको देखिए एटॉमिसिटी ऑफ O, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी जो होगा O3 में कितना होगा? 3 होगा। ये तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग अगर एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, यहाँ पे Na जो है एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3, मतलब 1 मॉलिक्यूल ओजोन हैज 3 एटम्स। अगर 1 मोल ओजोन है, यहाँ O3 को ओजोन बोला जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो O3 ओजोन हो गया। इसमें देखेंगे तो 3 एटम्स, ऑक्सीजन का कितना एटम्स होता है? 3 गो एटम्स होता है। 3 गो ऑक्सीजन मिल के O3 ओजोन बनाता है, यानी 3 गो एटम्स हो गया। अब इसमें अगर हम लोग
Na से गुना कर देंगे एवोगाड्रो नंबर, यहाँ पे सॉफिक्स में ए है, इसका मतलब एवोगाड्रो एन से नंबर हो गया, ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर हो गया। एवोगाड्रो नंबर से अगर गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा ई, मतलब Na मोलिक्यूल्स, Na मोलिक्यूल ऑफ O3 हैज 3 एटम्स ऑफ मतलब Na मोलिक्यूल, मतलब ओजोन का Na मोलिक्यूल हो जाएगा, क्योंकि Na से गुना हुआ है तो इसमें Na मोलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। ओजोन का Na मोलिक्यूल हो जाएगा, यानी 3 Na एटम्स हो जाएगा आपके पास ऑक्सीजन में, ठीक है। अब देखिए Na मोलिक्यूल ऑफ O3, इसको क्या बोला जाता है, 1 मोल ऑफ O3 बोला जाता है, ठीक है। इसको 1 मोल हम लोग O3 बोलते हैं, क्योंकि Na से गुना हो गया है तो इसको मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मोल मोलिक्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मोलिक्यूल O3 जिसके पास 3 मोल एटम्स हो जाएगा। अब देखिए पहले 3 एटम्स था ना, केवल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपका 3 एटम्स है ना, केवल 3 एटोमिसिटी कितना है आपका, ओजोन का एटोमिसिटी कितना होता है, 3 होता है। लेकिन अब यहाँ Na से एवोगाड्रो नंबर से गुना हो गया है, यानी 3 Na एटम्स हो गया है, इसके पास 3 Na एटम्स हो गया है, तो 3 Na एटम्स को 3 मोल एटम्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले बोल रहे थे कि 1 ग्राम एटम्स को बोला जाता है, 1 मोल एटम्स को बोला जाता है, ठीक वैसा ही 1 ग्राम मोलिक्यूल को 1 मोल मोलिक्यूल बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसका एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कि इसको हम लोग, अब इतना हम लोग करने से फायदा है, अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट इसको कैसे करेंगे। जैसे आपको नंबर मोल ऑफ मोलिक्यूल्स दिया रहेगा, आपको मोल ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। अगर आपको मोल ऑफ मोलिक्यूल्स दिया है और फिर आपसे मोल ऑफ एटम्स पूछ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा इसका शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आपको नीट के एग्जाम में आएगा तो इतना करने से बेहतर है कि आपको शॉर्ट में सीधा सीधा एटोमिसिटी से गुना भाग करना रहता है, आपको ज़्यादा ये सब करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स दिया रहेगा और मोल ऑफ एटम्स निकालना रहेगा हम लोग, तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एटोमिसिटी से गुना कर देंगे, ठीक है, एटोमिसिटी से गुना कर देंगे, ठीक है। एटोमिसिटी से ही गुना कर दिए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आपको मोल ऑफ एटम्स मिल जाएगा। मोल ऑफ मोलिक्यूल्स दिया रहेगा, एटोमिसिटी से गुना करेंगे तो मोल ऑफ एटम्स निकल जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर आपको मोल ऑफ एटम्स दिया रहेगा और मोल ऑफ मोलिक्यूल्स पूछेगा आपसे, मोल ऑफ एटम्स दिया रहेगा और मोल ऑफ मोलिक्यूल्स आपसे पूछेगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ पे जाएंगे हम लोग, अगर मोल ऑफ एटम से मोल ऑफ मोलिक्यूल्स की ओर जाएंगे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग एटोमिसिटी से भाग दे देंगे, ठीक है। एटोमिसिटी से बस डिवाइड कर देंगे तो ये आपको मोल ऑफ मोलिक्यूल्स निकल जाएगा। मोल ऑफ एटम्स दिया रहेगा और मोल ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना रहेगा तो एटोमिसिटी से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपको मोल ऑफ मोलिक्यूल्स निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि समझे होंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ आपके AIMPT जो क्वेश्चन है, पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो पहले नीट बोला जाता है थी, आजकल उससे नीट बोला जाता है, पहले उसको AIMPT के नाम से जानते थे हम लोग उस एग्जाम को। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स को करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। थैंक यू। तो आइए बाबू, अब हम लोग एटोमिसिटी पर बेसिस हम लोग न्यूमेरिकल को करते हैं, ठीक है। देखिए एटोमिसिटी जो है ना, मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको JEE मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आपके नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, हम लोग एटोमिसिटी पे बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na3PO4 विल कंटेन 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। मतलब बोल रहा है ना कि 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na3PO4, मतलब Na3PO4 में कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। तो आपको निकालना है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। तो देखिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए एटोमिसिटी निकालेंगे पहले। एटोमिसिटी जैसे कि हम लोग पीछे भी हम लोग ट्रिक देखे थे और हम लोग फार्मूला भी पढ़े हैं एटोमिसिटी निकालने के लिए। और आपका मोल ऑफ मोलिक्यूल्स जब दिया रहेगा और मोल ऑफ एटम्स निकालना होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला है, एंड मोल ऑफ एटम्स दिया रहेगा, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है तब क्या फार्मूला होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन Na3PO4,
Na3PO4। तो एटॉमिसिटी में ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना है, यहाँ पे 4 है, 4 है, तो इसका एटॉमिसिटी कितना होगा, 4 होगा। अब देखिए मोल ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, मोल ऑफ एटम्स बटा एटॉमिसिटी होता है ना, ठीक है, मोल ऑफ एटम्स बटा एटॉमिसिटी। तो देखिए मोल ऑफ Na3PO4 में आपको आप देखेंगे तो मोल ऑफ एटम्स बोल रहे हैं ना, मोल ऑफ एटम्स बाई एटॉमिसिटी होता है। तो मोल ऑफ एटम्स आपको कितना दिया हुआ है, मोल ऑफ एटम्स इसका 3 मोल दिया हुआ है, तो 3 मोल हो गया। और एटॉमिसिटी कितना है, 4 है, एटॉमिसिटी हम लोग का कितना है, 4 आया है। आप इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, 0.7 और 5, 0.75 मोल आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 0.75, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया, ठीक। तो आई होप कि इसको समझा होंगे, ये बहुत इजी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको AIMPT 2010 में पूछा हुआ है। AIMPT का मतलब पहले जो हम लोग नीट के नाम से जानते थे, उसी मतलब पहले हम लोग नीट को ना AIMPT के नाम से जानते थे, पहले उसको AIMPT बोला जाता था, अब उसका नाम चेंज करके नीट रखा गया है, ठीक है, जिसको NTA कंडक्ट कराती है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस इज, मतलब ट्राई एटॉमिक गैस में नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है कितना मोल में, 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस में, ठीक है, 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो एटॉमिसिटी ऑफ गैस कितना, 3 मोल दिया हुआ है ना, ठीक है। तो पहले हम लोग को एटॉमिसिटी निकालते हैं, एटॉमिसिटी तो दिया ही हुआ है, ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ गैस कितना दिया हुआ है, 3, एटॉमिसिटी ऑफ गैस 3 दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन, हम लोग को नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है कितना में, आप 0.1 मोल में, ठीक है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस में, ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस में। तो आप इसको क्या करेंगे हम लोग, 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मतलब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए हम लोग जितना मोल दिया रहेगा एटम का, उसमें हम लोग एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकल जाएगा उस पर्टिकुलर एटम में, ठीक है। तो हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 Na मोलिक्यूल्स, देखिए 0.Na मोलिक्यूल्स में अब हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कहाँ निकालना है, ये पूरा में निकालना है 0.Na मोलिक्यूल्स में। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 0. मतलब मोल ट्राई एटॉमिक गैस में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, 0.1 इंटू Na, एटॉमिसिटी कितना है आपका, इंटू एटॉमिसिटी होता है ना, आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स इन इतना मोलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, एटॉमिसिटी से गुना होगा। तो एटॉमिसिटी कितना है, दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3 इंटू Na का मान हम लोग राउंड ऑफ लेके ले लेते हैं, 6.0 इंटू 10⁻23 होता है। ऐसे तो एक्चुअल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 0.22 को निगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग राउंड ऑफ ले लेते हैं 6 इंटू 10⁻23। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1.8 इंटू 10⁻23, ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये हम लोग का आपका आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप सेकंड क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा आपको नीट में ना बहुत वास्ट क्वेश्चन नहीं आता है केमिस्ट्री से, ठीक है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको तो बहुत आसानी से, इतना लिखना भी जरूरी नहीं पड़ेगा, आप तो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेंगे ये सब चीज़ को, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन को करते हैं, जो कि आपको एम्स 1998 में पूछा गया है, ठीक है। जिसमें देखिए क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ O3
मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 0.2 मोल Na2CO3 इंटू 10H2O, इतना में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। और दिया क्या हुआ है आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिए इसका सबसे पहले हम लोग एटॉमिसिटी निकालते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। इसमें एटॉमिसिटी कितना आएगा आपका, देखिए Na2CO3 में ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना आएगा, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी निकालना है हम लोग को। देखिए 3 गो ऑक्सीजन यहाँ पे है, ठीक है, 3 गो ऑक्सीजन यहाँ पे है और 10 ऑक्सीजन है। देखिए 10 से गुना हुआ है ऑक्सीजन में, यानी 10 गो ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो 10 और 3 13 हुआ ना, 10 और 3 यानी 13 गो एटॉमिसिटी हम लोग का आ गया, 13 एटॉमिसिटी आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है ना, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी होता है। मोल ऑफ मोलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी, ठीक है। तो मोल ऑफ मोलिक्यूल्स कितना दिया हुआ है आपको, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स आपको दिया हुआ है 0.2 मोल इनटू एटॉमिसिटी कितना है आपका, एटॉमिसिटी है 13। एटॉमिसिटी कितने गया आपका, एटॉमिसिटी यहाँ पे है, एटॉमिसिटी 13 हो गया। तो कितना हुआ आपका आंसर, 2.6 मोल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, 2.6 मोल, यानी आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। तो आई होप कि इसको भी समझ चुके हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वास्ट तो है नहीं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप काफ़ी तेज बच्चे हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ H2SO4 विल कंटेन 0.1 मोल एटम्स। देखिए आपको मोल ऑफ एटम्स दिया है और आपको मोल ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। मोल ऑफ एटम्स दिया है, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला तो पता है, हम लोग को मोल ऑफ एटम्स दिया रहेगा, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना रहेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, एटॉमिसिटी से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एटॉमिसिटी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग H2SO4 में ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी निकालना है, ठीक है। तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी H2SO4 में कितना होगा, एटॉमिसिटी 4 होगा। इसका एटॉमिसिटी कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ठीक है। अब देखिए मोल ऑफ H2SO4 यानी मोल ऑफ मोलिक्यूल्स निकालना है ना हम लोग को। तो मोल ऑफ H2SO4 यानी मोलिक्यूल्स क्या हो गया आपका, H2SO4 बराबर क्या होता है, मोल ऑफ एटम्स। अब भाई देखिए मोल ऑफ एटम्स अब भाई एटॉमिसिटी, मोल ऑफ एटम्स कितना दिया हुआ है, मोल ऑफ एटम्स 0.8 दिया हुआ है। तो 0.8/4 यानी कि 0.2 मोल आपका आंसर आ गया, ठीक है, 0.2 मोल, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको भी समझे होंगे। अब आइए हम लोग आपको एक ट्रिक दे देते हैं, ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या होता है और ट्रिक दे देते हैं, और 1-2 क्वेश्चन और है जिसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए बाबू अब हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहले हम लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइप अलग है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मतलब बोल रहा है कि ये जो नीचे दिया गया है इसमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑक्सीजन ए नंबर में दिया हुआ है,
तो इसको इसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा इसमें, और उसके बाद 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब O2 में कितना आपका नंबर ऑफ एटम्स होगा, 1 ग्राम O3 में कितना आपको एटम्स होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा मोल, ठीक है। तो इसका मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन ओ का कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, किसी भी एलिमेंट का मोल कैसे निकलता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है, गिवन वेट कितना है 1 ग्राम, अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर वेट होगा इसका 16, ठीक है। मोलिकुलर वेट तो 16 हो गया आपका। तब देखिए नंबर ऑफ एटम्स इसको निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स दिया है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो हम लोग को पहले याद है, हम लोग पिछले क्लास में एटॉमिसिटी से गुना करते थे, भले सॉरी ऐसी एवोगाड्रो नंबर से गुना करते थे हम लोग, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर से इसमें गुना कर देंगे, मोल में हम लोग एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, यानी 1/16 इंटू Na, ठीक है। यानी आ जाएगा आपका Na एवोगाड्रो नंबर अपॉन 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको देख लिए। अब देखिए हम लोग बी नंबर में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम O2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो क्या है, मोलिक्यूल है आपका, ठीक है। तो इसका मोल निकालेंगे हम लोग। तो मोल ऑफ मोलिक्यूल, मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो 1 ग्राम गिवन वेट दिया गया है आपको, और मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 16, 2 है ये, ठीक है। 2 एटम्स है तो 16 दूना 32 इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये तो मोलिक्यूल है, ठीक है। अब मोलिक्यूल है तो इसको इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एटॉमिसिटी से गुना, इसका मोल ऑफ O2 कितना आ गया 1/32 आ गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्या करेंगे, ठीक है। मोलिक्यूल है, ये तो मोलिक्यूल है, तो इसमें हम लोग का क्या करना होगा, जिसमें मोलिक्यूल है तो इसको मोल में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स के लिए, देखिए मोलिक्यूल है ये, ठीक है। मोल ऑफ मोलिक्यूल तो Na इंटू एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे, इसमें एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, यानी 1/32 इंटू एवोगाड्रो नंबर Na हो जाएगा आपका। तो यानी Na/32 हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, देखिए नंबर ऑफ एटम्स ये क्या है, मोलिक्यूल है, ठीक है। मोलिक्यूल है, इससे हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मोल ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो आपको देखिए नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स दिया हुआ है, यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल कितना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आपका Na/32 इंटू अब नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो एटोमिसिटी O2, यहाँ पे एटोमिसिटी ऑक्सीजन का कितना है 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16, यानी ये भी आ जाएगा आपका Na/16, ठीक है। ये भी बराबर आया और ये भी बराबर आया, ठीक है। अब देखिए लास्ट हम लोग को निकालना क्या है, सी में 1 ग्राम ऑफ O3 का निकालना है, ठीक है। O3 भी क्या है, मोलिक्यूल है। सेम इसी प्रकार से मोल ऑफ O3 कितना आ जाएगा 1/16 48, ठीक है 48, यानी ये मोलिक्यूल है। तो हम लोग को मतलब निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, आपका मोल ऑफ मोलिक्यूल क्या हो जाएगा Na/48 हो जाएगा। मोल ऑफ मोलिक्यूल कितना O3 का मोल ऑफ O3 यानी Na से गुना फिर 48 हो जाएगा, ठीक है। Na/48 होता है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, अब लोग को नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, चूँकि इधर उधर थोड़ा लिखा जा रहा है, चूँकि जगह नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन एटोमिसिटी। तो मोल ऑफ मोलिक्यूल्स कितना है Na/48 इंटू एटोमिसिटी कितना है 3 है ना, ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना हुआ 3 हुआ, काट देंगे तो 16, यानी इसका भी कितना आया एवोगाड्रो नंबर अपॉन 16 आ गया, ठीक है। तो ये तीनों का कितना हो गया, सब का सेम हो गया, यानी ऑल हैव इक्वल मास आ जाएगा, ठीक है। ऑल सारे के पास मतलब जो आएगा ना नंबर ऑफ एटम्स
वो मतलब सबके पास बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसी से हम लोग एक ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक क्या, आपको रट जाना है इसको कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन तो सीधा आपको आंसर मार देना है। ठीक है, देखिए सेम मास ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स। देखिए सेम मास अगर दिया रहेगा, जैसे 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, 1 ग्राम O2 दिया है, 1 ग्राम O3 दिया है, ऐसा ही रहेगा आपको, लेकिन सेम एलिमेंट रहना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, सेम मास मतलब मास सेम हो लेकिन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म में हो। जैसे आपका क्लोरीन है, Cl है, अगर 1 ग्राम Cl दिया रहेगा, चाहे 1 ग्राम Cl2 दिया रहेगा, ऐसे तो आपके लिए एक ट्रिक है, एनी एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स, उसके पास नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, सेम होगा, बराबर होगा। सेम मास ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब सेम मास के डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, मतलब अलग अलग, मतलब उसका एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म हो। जैसे कभी मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, कभी मतलब एटम्स के फॉर्म में हो, तो उसके पास नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना एकदम बराबर होते हैं, सेम होते हैं। जितना भी वो डिफरेंट प्रकार के फॉर्म में होगा, सबके पास नंबर ऑफ एटम्स सेम ही होगा। सेम उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ Cl एटम्स, मतलब किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स है। ठीक है, तो आप जैसे कि ट्रिक से सीधा मार देंगे, इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसके पास क्या बोल रहा है, 2 ग्राम क्लोरीन फिर 2 ग्राम Cl2 दिया है, बोथ ऑफ इक्वल, डाटा इनसफिशिएंट। तो हम लोग तो पहले ये ट्रिक हम लोग जान चुके हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो आई होप कि एटोमिसिटी पे बेसिस हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी कर लिए, यानी हम लोग 6 न्यूमेरिकल को भी कर लिए। ये काफ़ी है आपके लिए, और आप अपने बुक से आप और सारे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग फॉलो करते हैं प्रदीप के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक के हम लोग NCERT को पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी बुक को प्रीफर कर रहे हैं और आप उस बुक को ले सकते हैं, तो आप लेके उससे भी न्यूमेरिकल्स को आप करेंगे। ठीक है, और जो क्लास में न्यूमेरिकल किया जा रहा है उसको भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझे होंगे और आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगला जो लेक्चर आएगा वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।